डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 19 के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इनके लिए इस न्यूमेरिकल्स के लिए जो समरी हम लिखेंगे इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होने वाले तमाम के तमाम फार्मूलों की वो दर्ज झैल है। नंबर 1, इसमें रिजल्ट लिखेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिजल्ट्स of special theory of relativity। इसमें पहला जो फार्मूला ये लिखा हुआ है T इज इक्वल टू T नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। दूसरा जो फार्मूला है ये लेंथ कंट्रैक्शन है, L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। और जो तीसरा फार्मूला स्पेशल थ्योरी का आएगा ये M इज इक्वल टू M नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये 3 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फार्मूले हैं। इसके बाद जो फोर्थ वाला फार्मूला है ये है एनर्जी ऑफ द फोटोन। एनर्जी ऑफ द फोटोन यह आता है E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ये फॉर्मूला है हमारे पास फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद आता है हमारे पास फार्मूला नंबर 5। इसमें है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी of the photoelectron। ये आती है हमारे पास के ई इज इक्वल टू वी नॉट ई। इसमें ये जो वी नॉट है इसको नाम दे देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। फार्मूला नंबर 6 जो यूज किया जाएगा यह है टोटल एनर्जी, जो हमारे पास इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस आता है हमारे पास वर्क फंक्शन। ये जो फार्मूला यूज किया जाएगा या यूज किया जाता है ये आता है हमारे पास। इसमें जो फाई है ये वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन आपको पता है कि टॉपिक में हमने पढ़ा था कि वो कम से कम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल की सतह से निकालने के लिए यूज की जाती है, इसको नाम दे देते हैं वर्क फंक्शन। इसमें अगर आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो टोटल एनर्जी में से वर्क फंक्शन जो है वो माइनस कर देते हैं। आपको पता है टोटल एनर्जी है जो ये E इज इक्वल टू आता है एच सी ओवर लैम्डा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हमारे पास फार्मूला 1, ये एच सी और माइनस एच सी ओवर लैम्डा माइनस आ जाएगा फाई। ये काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का एक फार्मूला है हमारे पास। इसके बाद फार्मूला जो हमारे पास नेक्स्ट है यह है कम्पटन इफेक्ट का। कम्पटन इफेक्ट का फार्मूला, इसमें ये जो डेल्टा लैम्डा है इसको नाम दे देते हैं कम्पटन शिफ्ट और ये आता है हमारे पास H ओवर M नॉट C और 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर आता है हमारे पास। ये M नॉट है जो ये आता है हमारे पास रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जो फार्मूला नंबर 8 है ये आता है हमारे पास मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। और ये फार्मूला P इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा। यहां से अगर पार्टिकल का वेवलेंथ फाइंड करना चाहें तो लैम्डा और P की जगह जो है वापस में चेंज कर देते हैं, जबकि P आता है हमारे पास जो कि मोमेंटम के बराबर है, ये आ जाएगा mv के बराबर। यहां से आप इस फार्मूले से ये जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंटम जो मास है वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है और ये जो वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल है इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके बाद जो फार्मूला आएगा हमारे पास फार्मूला नंबर 9,
ये आता है हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये आता है डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इनटू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज नियरली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट एच। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी समरी जो इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होगी। आइए आज से हम जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, नाइनटीन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, इसमें पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, मैं स्टेटमेंट इसकी पढ़ देता हूं और फिर इस ट्रांसलेशन भी कर देता हूं। लिखा हुआ है पार्टिकल कॉल्ड द पायन। पायन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। कहता है ये पार्टिकल अगर रेस्ट में होगा तो इसका मास दिया गया, यहाँ पे रेस्ट लाइफ टाइम दिया गया T0। रेस्ट यानी उसकी ओरिजिनल लाइफ टाइम है जो ये दिया गया 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ सेकेंड। कहता है जब इस पार्टिकल को मूव करवाया जाता है कितनी स्पीड के साथ, स्पीड इसकी आ जाए 0.95 इंटू सी, यानी स्पीड ऑफ लाइट के 0.95 से अगर मूव करवाया जाए तो फिर इसकी लाइफ टाइम क्या हो जाएगी। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास बहुत इजी सा ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 3 हमने केसेस पढ़े हैं, उसमें ये केस था पहला। फर्स्ट केस लिखा हुआ टाइम डायलेशन वाला। टाइम डायलेशन ये फॉर्मूला था T इज इक्वल टू T0 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और सारे का यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाता है। यहाँ पे इस T0 की वैल्यू मौजूद है, ये लिखी हुई। इसी तरह ये V की वैल्यू ये लिखी हुई। C हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ये T0 की वैल्यू पुट कर दी, बटे के नीचे वैसे का वैसे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस इस V की वैल्यू ये लिखी हुई मेरे पास 0.95 इंटू सी, और इसका ले लेते हैं स्क्वायर, बटे में आ जाता है सी स्क्वायर, वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसका तरह स्क्वायर कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं कि इसका जो स्क्वायर है वो कितना आता है हमारे पास। 1 माइनस 0.95 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 0.9025, और c ये जो है इसका स्क्वायर सी स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, बटे में आ जाता है यहाँ पे सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर से कट हो जाएगा, बाकी इधर बच गया 2.6 इंटू 10 आ जाएगा -8, और बटे में आता है 1 माइनस 0.90 और 25, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। 1 में से 1 माइनस 0.9025 को जब माइनस करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास T0 आ जाएगा 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁸, और बटे में आ जाता है यहाँ पे 0.0975, और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। कैलकुलेशन कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ से 2.6 10⁻⁸ और डिवाइड कर देते हैं स्क्वायर रूट 0.0975। तो ये जो आंसर आ जाएगा हमारे पास ये आ गया 8.32 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ सेकेंड। अब जरा स्टूडेंट देखें, जो हमारे पास रेस्ट में था, ये रेस्ट उसका लाइफ टाइम है, मतलब पार्टिकल रेस्ट में था तो इसकी लाइफ थी 2.6 सेकेंड। जब पार्टिकल करीब वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी लाइफ टाइम है
वो ज़रा देखें कि उसका टाइम डायलेट कर गया है, मतलब उसकी लाइफ जो है वो इंक्रीज कर गई है। तो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पहला न्यूमेरिकल था। इसी तरह इसका जो दूसरा न्यूमेरिकल है उसको भी सॉल्व करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल इसमें लिखा हुआ है, कहता है व्हाट इज द मास ऑफ अ 70 किलोग्राम मैन इन अ स्पेस रॉकेट ट्रेवलिंग एट 0.6 सी। कहता है एक हमारे पास पर्सन है जिसकी रेस्ट मास दी गई है। रेस्ट मास का मतलब यह है कि उसकी ओरिजिनल मास है 70 kg। अब कहता है अगर उसको एक ऐसे रॉकेट के अंदर बैठा दें जिसकी वेलोसिटी जो है, रॉकेट मूव कर रहा है 0.8 इंटू सी, यानी ये रॉकेट की वेलोसिटी है, उसके अंदर अगर आदमी होगा तो फिर उसकी वेलोसिटी जो है, उसके जो मास है वो क्या होगी, ये मास हमने कैलकुलेशन करनी है। तो अगेन स्टूडेंट यहाँ से हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो मास वाला यहाँ पे रिजल्ट है वो यूज करते हैं। m इज इक्वल टू m नॉट और बटे में आता है हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये 70 kg रेस्ट मास या उसका ओरिजिनल मास था, 1 माइनस 0.8 सी का स्क्वायर लेते हैं और ये सी स्क्वायर जो है वो वैसे का वैसे लिख देते हैं। तो ये आ जाता है 70 ओवर 1 माइनस 0.8 का जो स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाएगा 0.64 इंटू सी और बटे में ये जो है सी स्क्वायर वैसे का वैसे, स्क्वायर रूट भी वैसे का वैसे आ जाते हैं, ये आपस में कट हो जाएगा 70 और डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस 0.64 और इसका स्क्वायर रूट। जब 1 में से माइनस कर देंगे 0.64 तो यहां पर आ जाता है 0.36 और इसका स्क्वायर रूट। अब इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 70 को डिवाइड कर देते हैं अंडर रूट 0.36 से, तो ये आंसर आ गया आपका 116.7 kg। अगेन जरा देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे कि उसका अगर एक पार्टिकल, एक बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट का मास है उसका 70 kg, अगर वही बॉडी 0.8 इंटू सी यानी करीब करीब वेलोसिटी ऑफ लाइट से वो मूव करना शुरू कर देता है तो उसकी मास जो है वो कितनी इंक्रीज हो गई है, 116.7 kg बढ़ गई है। इस तरह न्यूमेरिकल नंबर तीसरा जरा देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 में लिखा हुआ है 19.3, कहता है फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन इन। फोटोन की एनर्जी आपने फाइंड करनी है। ऐसे फोटोन का इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट ये लिखा हुआ है ए पार्ट, कहता है रेडियो वेव जिसका वेवलेंथ लिखा हुआ है, रेडियो वेव का वेवलेंथ है, रेडियो वेव इसका वेवलेंथ दिया गया, इसको मैं लैम्डा 1 से ज़ाहिर कर देता हूं 100 मीटर है ये। इसी तरह बी पार्ट दिया गया यहाँ पे, ये ग्रीन लाइट का वेवलेंथ दिया गया है, ग्रीन लाइट, इसको मैं लैम्डा 2 से ज़ाहिर कर देता हूं और ये वैल्यू लिखी हुई है 550 नैनोमीटर। इसी तरह तीसरा पार्ट है जो ये दिया गया हमारे पास एक्स रेस का वेवलेंथ, इसको लैम्डा 3 के साथ में लिख देता हूं और ये आ जाता है मेरे पास 0.2 नैनोमीटर। तो हमने यहां पे एनर्जी फाइंड करनी है, एनर्जी फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन, ये आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। तो तीनों पार्ट में से स्टूडेंट्स मैं एक जो पार्ट है वो कर देता हूं, बाकी सेम इस तरह आपने सिर्फ ये लैम्डा की वैल्यू जो वो चेंज करनी है, बाकी सेम आपने इसी मेथड के साथ दोनों दूसरे क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करने हैं। तो इसमें से मैं बी वाला जो पार्ट है वो कर देता हूं। बी पार्ट में लिखा हुआ है ग्रीन लाइट का वेवलेंथ लिखा हुआ है लैम्डा 2 इज इक्वल टू 550 नैनोमीटर। तो हमारे पास वेवलेंथ डिस्टेंस है बिटवीन 2 क्रस्ट या फिर 2 जो ट्रफ है, तो लिहाजा डिस्टेंस के जो बेस यूनिट है ये है मीटर के, तो यहाँ पर नैनोमीटर है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करें तो ये आता है 550 और 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। इसी तरह h जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 3.64 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकंड।
और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये वैल्यू आती है हमारे पास 3.0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -8 सेकेंड। अब ये तमाम की तमाम वैल्यूज आप एनर्जी के फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। एनर्जी का फार्मूला हमारे पास एच सी ओवर यहाँ पर एच सी ओवर आ जाता है यहाँ पे लैम्डा। इस फार्मूले के अंदर यहाँ पे लैम्डा 2 मैंने रखा हो तो लैम्डा 2 ही इसको मैं लिख देता हूँ। वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पे एच की वैल्यू पुट करते हैं, सी की वैल्यू पुट करते हैं और ये जो हमारे पास वेवलेंथ है इसकी वैल्यू जो पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर ये तमाम वैल्यूज इस फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। ये देखें एच की वैल्यू लिखी हुई यहाँ पे 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -34 सेकेंड और सी की वैल्यू लिखी हुई है 3.0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8। फिर बटे में आ जाता है यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू, ये ऊपर लिखी हुई 550 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -9। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या आंसर आता है 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -34 और फिर आ जाता है 3.0 10 टू पावर 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 1.989 इंटू 10 टू पावर -25 और डिवाइड कर देते हैं ये 550 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -9 के ऊपर, इसको डिवाइड कर देते हैं ये आता है 550 10 टू पावर -9। तो जो आंसर आता है हमारे पास ये आ जाएगा 3.62 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 ये जूल। अब हम ये जूल है जो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो ये आता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 जूल के बराबर। तो जब हम यहाँ पे 1 जूल की वैल्यू निकालेंगे तो इसको दूसरी साइड पर ले जाकर डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है 1/1.6 इंटू 10 टू पावर आ जाएगा -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा 1 जूल। तो 1 जूल की जगह ये वाली वैल्यू जो पीछे वाले इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं तो एनर्जी आ जाती है हमारे पास E इज इक्वल टू 3.62 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 और ये यहाँ पे जो 1 जूल था उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3.62 इंटू 10 टू पावर आ जाएगा -19 और बटे में आ जाता है यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू पावर आ जाएगा -19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगी हमारे पास। कैलकुलेशन करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 1.6 10 टू पावर -19 के ऊपर तो जो एग्जैक्ट आंसर है ये आ गया हमारे पास 2.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आ गई हमारे पास। किसकी हमने ये एनर्जी निकाली है, एनर्जी ऑफ द ग्रीन लाइट ये निकाली है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आपने पार्ट ए और पार्ट बी में सिर्फ वेवलेंथ की वैल्यू को चेंज करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरह क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 19.4 क्वेश्चन है। कहता है येलो लाइट ऑफ 577 नैनोमीटर वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन अ सीजियम सरफेस। कहता है येलो लाइट है, सीजियम टारगेट है, उसके ऊपर आके टकराती है, इसका वेवलेंथ है 577 नैनोमीटर। वेवलेंथ ऑफ द येलो लाइट ये दिया गया हमारे पास 577 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर अगेन किसके बराबर आता है हमारे पास 10 टू पावर -9 मीटर के बराबर ये वेवलेंथ इसका आ जाता है। जबकि कहता है आगे कहता है द स्टॉपिंग वोल्टेज इज फाउंड टू बी, स्टॉपिंग वोल्टेज को V0 से दार करते हैं और ये आता है हमारे पास 0.25 वोल्ट के बराबर। आगे वो कहता है 2 पार्ट है इसके दिए गए। पहले पार्ट में कहता है कि इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड करें आप लोग, ये कितनी है ये फाइंड करेंगे और फिर बी पार्ट में आ जाता है वो कहता है वर्क फंक्शन जो है ये फाइंड करें, वर्क फंक्शन की वैल्यू भी आप फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो हमने फार्मूला यूज किया था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये लिखा हुआ था V0 इंटू ई। V0 की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई 0.25 और ये आता है हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू पावर आ जाएगा -19। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी आ जाती है हमारे पास जूल के अंदर
मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। 0.25 मल्टीप्लाई 1.6 10 टू पावर -19, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 4.0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -20 जूल। अगेन हम इसको क्या कर देते हैं, ये एनर्जी जो है वो हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अगर आप करना चाहें वैसे एनर्जी के फार्मूले ये भी यूज़ किए, अपना यूनिट जो है ये भी यूज़ किए जा सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं कि आगे हमने क्या फाइंड करना है। आगे हमने फाइंड करना है वर्क फंक्शन वाला। तो वर्क फंक्शन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, ये पीछे हमने फार्मूला लिखा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी hc ओवर लैम्डा और माइनस था हमारे पास 5। हमने वर्क फंक्शन फाइंड करना है। ये वर्क फंक्शन की और काइनेटिक एनर्जी की आपस में जगह जो है वो चेंज कर देते हैं। वर्क फंक्शन आ जाएगा 5 इज इक्वल टू hc ओवर यहाँ पर आ जाता है लैम्डा और इधर आ जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अभी हमने फाइंड किया है, इसकी वैल्यू कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -34 जूल सेकंड, ये h की वैल्यू आ जाती है। c की वैल्यू 3.0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इसका जो वेवलेंथ दिया गया 577 इंटू 10 टू पावर -9। जबकि काइनेटिक एनर्जी अभी हमने फाइंड की है, जूल के अंदर वाली वैल्यू जो है वो पुट करनी है, जो कि ये लिखी हुई है हमारे पास 4.0 इंटू 10 टू पावर -20, 4.0 इंटू 10 टू पावर -20। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है हमारे पास 1.989 इंटू 10 टू पावर 25 विद नेगेटिव साइन और बटे में आ जाता है यहाँ पे 577 इंटू 10 टू पावर आ जाएगा -9 और ये वैसे का वैसे ही हम वैल्यू जो वो लिख देते हैं -20। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कैलकुलेशन करते हैं, क्या आंसर आता है 1.989 इंटू 10 टू पावर -25 और डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 577 इंटू 10 टू पावर आ जाएगा हमारे पास -19। तो ये आंसर आ जाता है, सॉरी ये 1.989 इंटू 10 टू पावर -25, जबकि डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 577 इंटू 10 टू पावर -9 पर, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.45 इंटू 10 टू पावर -19। फिर ये है हमारे पास 4.0 इंटू 10 टू पावर आता है यहाँ पे -25। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, माइनस आ जाता है 4.0 10 टू पावर -20। तो जो बाकी बचता है हमारे पास ये लिखा हुआ है 3.047 इंटू 10 टू पावर -19। ये आ गया हमारे पास वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, ये सारा ये जूल में भी आंसर आया है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो अगेन पीछे मैंने अभी आपको बता दिया कि एक जो जूल है ये आता है 1/1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 3.047 इंटू 10 टू पावर -19 और डिवाइड कर देते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगा। देखते हैं क्या आंसर आता है, डिवाइडेड बाय 1.6 10 टू पावर -19, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एग्जैक्ट इसका आंसर आ गया वर्क फंक्शन, वो मिनिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दरकार होती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 7 पांचवा अभी हमने किया है, फोर्थ वाला किया, पांचवा क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 19.5 यहां पे कह रहा है कि एक एक्सरेस जिसका वेवलेंथ दिया गया हमारे पास लैम्डा, ये 22 पिकोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि एक पिकोमीटर जो वो 10 टू पावर -12 मीटर के बराबर होता है। कहता है ये स्कैटर्ड करता है, एक कार्बन टारगेट है उसके साथ अटैच करता है, उसके साथ ये स्ट्राइक करने के बाद टारगेट करता है उसको, फिर स्कैटर्ड कर जाता है एक बड़े एंगल के ऊपर, और जो स्कैटरिंग एंगल इसका दिया गया है ये है 85 डिग्री, ये इसका स्कैटरिंग एंगल है। टू द इंसिडेंट बीम,
कहता है व्हाट इज द कंपटन शिफ्ट, इसमें डेल्टा लैम्डा आप लोगों ने फाइंड करना है, जबकि एच की वैल्यू आपको पहले ही पता है कि 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -34 जूल सेकंड है, और सी की वैल्यू का भी आपको पता है कि 3.0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3.0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये वाली, जबकि रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -31 kg। ये तमाम की तमाम वैल्यूज जो है वो हम पुट करते हैं कि इसमें जो कंपटन शिफ्ट का फार्मूला हमने पढ़ा था, वी नो कंपटन शिफ्ट ये था डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू था 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। यहां पे वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले हम इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो कि बहुत इजीली हो सकती है। ये अलग से मैं इधर कर देता हूं ताकि आपको आइंदा के लिए भी ज़हन नशीन रहे, ताकि क्वेश्चन जो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। एच ओवर एम नॉट सी, एच की वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -34, जबकि बटे में आ जाता है हमारे पास 9.1 इंटू 10 टू पावर -31, और सी की वैल्यू है 3.0 और 10 टू पावर 8। यहां पे ये वैल्यू जो है वो पुट कर इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। ऊपर वैसे की वैसे वैल्यू लिख देते हैं, और बटे में आता है हमारे पास -34, जबकि नीचे वालों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं उसका क्या आंसर आता है। 9.1 10 टू पावर -31, जबकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 के साथ, तो ये आंसर आता है हमारे पास 2.73 इंटू 10 टू पावर -22। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 6.63 10 टू पावर -34 डिवाइडेड बाय 2.73 10 टू पावर -22, तो ये एग्जैक्ट जो आंसर आ जाता है यहाँ पे 2.43 इंटू 10 टू पावर आता है यहाँ पे -12। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है एम नॉट, ये इसको नाम दे देते हैं कंपटन वेवलेंथ। कंपटन वेवलेंथ एक अगेन डिस्टेंस है, तो लिहाजा इसके यूनिट जो है वो मीटर यहाँ पे यूज किए जाते हैं। अब इसकी वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे पुट करते हैं, ये आ जाएगा 2.43 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -12 और 1 माइनस कॉस 85। कॉस 85 की वैल्यू जरा देख लेते हैं कितनी आती है। कॉस 85 आता है हमारे पास 0.087, ये वैसे का वैसे आ जाएगा हमारे पास, इंटू 10 टू पावर -12, और यहां पर आता है 1 माइनस 0.087। इसको माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखते हैं जी क्या आंसर आता है। यहां पे 1 माइनस 0.087, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.912 आ जाएगा। इसको क्या करते हैं, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास कंपटन जो शिफ्ट है वो उसकी वैल्यू जब निकल आती है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2.43 इंटू 10 टू पावर आता है यहाँ पे -12, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया हमारे पास 2.216 इंटू 10 टू पावर आता है यहाँ पे -12 मीटर। ये कंपटन शिफ्ट हमारे पास वैल्यू जो है वो निकल गई है। 5 क्वेश्चन ये सॉल्व हो गए हैं। 5